हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। जैसा कि सिलेबस के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2 का नाम है फोर्स एनालिसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं बल विश्लेषण। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक क्या है? इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है बल विश्लेषण। तो बल विश्लेषण जो चैप्टर का नाम है उसी को हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसे कहते क्या है। बल विश्लेषण कहते किसे हैं? तो बल विश्लेषण की परिभाषा है किसी पिंड पर लगने वाले किसी पिंड पर लगने वाले किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का संयोजन सभी बलों का संयोजन या वियोजन करके उनका अध्ययन करना उनका अध्ययन करना ही बल विश्लेषण कहलाता है। उनका अध्ययन करना ही बल विश्लेषण कहलाता है। संयोजन से क्या अर्थ है? संयोजन का अर्थ है कि किसी दो बलों को जोड़ देंगे। वियोजन का अर्थ क्या है? बलों को दो घटकों में वियोजित कर देंगे, दो घटकों में बांट देंगे जहां जरूरत पड़ेगी। तो संयोजन के लिए जैसे बल का त्रिभुज नियम, बल का चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम, ये सब नियम पढ़ते हैं। और बलों के वियोजन का नियम क्या होता है यह मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आगे आएगा हेडिंग, बलों के वियोजन का नियम किसे कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है बल निकाय। बल निकाय बल निकाय को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स सिस्टम। बार बार ये वर्ड यूज होगा पूरे चैप्टर के दौरान, इसीलिए सबसे पहले बेसिक शब्दों को हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक शब्द हमारे कौन कौन से हैं। तो फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं? यदि किसी पिंड पर यदि किसी पिंड पर एक से अधिक यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं बल कार्य कर रहे हैं तो इन बलों के समूह को इन बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। बल निकाय कहते हैं। मतलब सिंपल परिभाषा में बोले तो हम ये कह सकते हैं बलों का समूह, बलों का जो समूह है उसी को हम लोग बोलते हैं बल निकाय। नेक्स्ट पॉइंट, बल निकाय किसे कहते हैं आप लोगों ने देख लिया। हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे बल निकाय के प्रकार। बल निकाय के बल निकाय के प्रकार, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम। बल निकाय के प्रकार। तो बल निकाय का सबसे पहला जो प्रकार है बल निकाय का सबसे पहला जो प्रकार है वह है संगामी बल निकाय। बल निकाय के सबसे पहला प्रकार का नाम है संगामी बल निकाय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकरेंट फोर्स सिस्टम।
कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो संगामी बल निकाय किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। निकाय पर लगने वाले, निकाय पर लगने वाले सभी बलों, निकाय पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखा को, क्रिया रेखा को आगे बढ़ाने पर यदि वे एक बिंदु पर, यदि वे एक बिंदु पर मिलते हैं तो ऐसे बल को, ऐसे बल निकाय को संगामी, संगामी बल निकाय, तो ऐसे बल निकाय को संगामी बल निकाय कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। ये कोई पिंड है, पिंड पे जैसे कोई दूसरा बल कार्य कर रहा है और एक बल और ले लेते हैं, ऐसे कितने भी बल आप ले सकते हैं। जैसे तीसरा बल कार्य कर रहा है, तो माना इस पिंड पे तीन बल कार्य कर रहे हैं। इस बल को बोल दिया F1, इस बल को बोल दिया F2, इस बल को दिया F3। अगर इन इन तीनों बलों की क्रिया रेखा को बढ़ाया जाए, यदि इन तीनों बलों की रेखा बढ़ाया जाए और बढ़ाने के बाद ये तीनों क्रिया रेखा एक ही बिंदु पे मिल जाए, जैसे इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल को बढ़ाने पे, इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल को बढ़ाने पे, इस बल की क्रिया रेखा ये है, इसको बढ़ाने पे, इसको आगे बढ़ाएंगे इसे आगे निकल जाएगा। इस बल की, पहले बल की क्रिया रेखा ये है। अगर इन तीनों बलों को बढ़ाने पर तीनों बल एक ही बिंदु पे मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं या एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं, तो ऐसे बलों को हम लोग बोलेंगे संगामी बल या कनकरेंट बल। तो ऐसे बलों को हम लोग बोलेंगे संगामी बल या कनकरेंट बल। अब बलों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टॉपिक है असंगामी बल। सेकेंड टॉपिक है असंगामी बल, असंगामी बल। इसको बोलते हैं नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। असंगामी बल निकाय, असंगामी बल निकाय, नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं उसको देखेंगे हम लोग। यदि सभी बलों की क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, तो ऐसे बल को हम लोग बोलेंगे असंगामी बल। तो उसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी पिंड पर, किसी पिंड पर लगने वाले, किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखा, लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखा आगे बढ़ाने पर, क्रिया रेखा आगे बढ़ाने पर यदि एक बिंदु पर, यदि एक बिंदु पर नहीं मिलती है तो, नहीं मिलती है तो ऐसे बल निकाय को, तो ऐसे बल निकाय को
असंगामी असंगामी बल निकाय, असंगामी बल निकाय या नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। असंगामी बल निकाय या नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो मैंने एक कोई पिंड बना दिया ऐसे रेंडम, एक कोई पिंड है और इस पे एक बल यहाँ से काम कर रहा है F1, इस बल को मैंने बोल दिया F1, इसकी क्रिया रेखा ये है आगे बढ़ाने पे। यहाँ से जो बल काम कर दिया F2, इसकी क्रिया रेखा ये है आगे बढ़ाने पे, इसकी क्रिया रेखा है। कोई मैंने एक बल लगा दिया F3, F3 की क्रिया रेखा ये है। इस तरह से कितने भी बल लगाएंगे सभी बल एक बिंदु पर नहीं कट करेंगे, एक बिंदु पर नहीं कट करेंगे। तो ऐसे बल निकाय को हम लोग बोलेंगे असंगामी बल निकाय। तो किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों की क्रिया रेखा आगे बढ़ाने पर, क्रिया रेखा को हमने आगे बढ़ा दिया, अगर एक बिंदु पर नहीं मिलती है, एक बिंदु पर नहीं मिलती है तो ऐसे बल निकाय को असंगामी बल निकाय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बहुत सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट हेडिंग है समांतर बल निकाय। अगला हेडिंग है समांतर बल निकाय। समांतर बल निकाय, समांतर बल निकाय। पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम समांतर बल निकाय। तो समांतर बल निकाय किसे कहते हैं देखेंगे। यदि किसी यदि किसी पिंड पर यदि किसी पिंड पर कार्य करते हुए सभी बलों की क्रिया रेखा को आगे बढ़ाने पर, क्रिया रेखा को आगे बढ़ाने पर वे सब एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद न करे तथा समांतर हो तो ऐसे बल निकाय को समांतर बल निकाय या पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लूंगा मैं एक, जैसे कोई एक पिंड है, पिंड पे एक एग्जाम्पल लूंगा मैं। तो इस पिंड पे मान लीजिए कोई बल एक काम कर रहा है ऐसे, इस बल का नाम है F1। कोई बल एक यहाँ पे काम कर रहा है, इस बल का नाम है F2। कोई बल एक यहाँ पे काम कर रहा है, इस बल का नाम है F3। अगर तीनों बलों की क्रिया रेखा को बढ़ाया जाए, F1 की क्रिया रेखा को बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा, F1 की क्रिया रेखा को बढ़ाएंगे ये जाएगा, ये F2 की क्रिया रेखा है। F3 की क्रिया रेखा को बढ़ाया जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो इन दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या है, समान है। बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। इन दोनों को देखेंगे तो इनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी, इन दोनों को देखेंगे तो इनके बीच की दूरी चेंज नहीं होगी, अर्थात इनकी क्रिया रेखा कैसी है, समांतर है। इसलिए ये बल कैसे हैं, समांतर बल है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये बल निकाय के तीनों प्रकार खत्म हो गए। अब है तल के आधार पर बल के प्रकार। तल के आधार पर बल के प्रकार।
तो तल के आधार पर बल के प्रकार किसे कहेंगे? इसमें दो प्रकार है, एक समतली, एक है समतली बल निकाय। समतली बल निकाय। दूसरा प्रकार इसका है असमतली, असमतली बल निकाय। समतली बल निकाय का मतलब 2D बल निकाय, असमतली बल निकाय का मतलब 3D बल निकाय। तो इसमें से सबसे पहला हेडिंग हम लोग देखेंगे समतली बल निकाय। पहला हेडिंग है समतली, समतली बल निकाय। इसको बोलते हैं कोप्लेनर, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम इसको देखेंगे सबसे पहले। यदि यदि निकाय पर लगने वाले, यदि निकाय पर लगने वाले सभी बल, यदि निकाय पर लगने वाले सभी बल एक तल में स्थित हों, एक तल में स्थित हों, तो ऐसे बल निकाय को, तो ऐसे बल निकाय को समतली बल निकाय, समतली बल निकाय कहते हैं। तो ऐसे बल निकाय को समतली बल निकाय कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। समतली बल निकाय चार प्रकार के होते हैं। पहला, पहला टाइप क्या है? समतली, समतली संगामी, समतली संगामी बल निकाय, समतली संगामी बल निकाय। दूसरा है समतली, समतली असंगामी, असंगामी बल निकाय, समतली असंगामी बल निकाय। तीसरा प्रकार है समतली, समतली समांतर बल निकाय, समतली समांतर बल निकाय। चौथा प्रकार है समतली एक रेखी, समतली एक रेखी बल निकाय। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, बार बार वर्ड आ रहा है समतली। तो समतली वर्ड आ रहा है, तो समतली का मतलब क्या है? तो समतली का मतलब समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे समतल किसे कहते हैं। तो समतल देखने से पहले सबसे पहले देखोगे बिंदु। भाई बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु, इसको बोलते हैं पॉइंट। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु किसे कहेंगे? जिसके पास न लंबाई हो, न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, न मोटाई हो, तथा स्थान विशेष का, तथा स्थान विशेष का बोध कराती हो, स्थान विशेष का बोध कराती हो, उसे
बिंदु कहते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है, मान लीजिए आपका व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे आप पढ़ते हैं। अगर बिंदु में न लंबाई होगी, न चौड़ाई होगी, न मोटाई होगी, तो फिर बिंदु बनाने से फायदा क्या? जैसे यहाँ पे बिंदु बना दिए, तो फिर बिंदु बनाने से फायदा क्या हुआ? इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे बिंदु बना दिया, हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि इसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, लेकिन ये बता रहा है कि जो ये बोर्ड बनाए हैं, जो आप ये आयत बनाए हैं, इस आयत के बाएं किनारे ऊपर स्थान को निर्देशित कर रहा है। तो एक निश्चित स्थान की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है, एक निश्चित स्थान को प्रदर्शित कर देता है। इसलिए हम इसको लिखे हैं कि स्थान विशेष का बोध कराती है, इसलिए इसे बिंदु कहते हैं। ये बिंदु हो गया। अब सरल भाषा में देखें तो, सरल भाषा में देखें तो ये हम देखेंगे कि बिंदु है, तो अब देखेंगे रेखा किसे कहेंगे, रेखा किसे बोलेंगे। तो लिखोगे अनंत बिंदु को, बिंदु आप लोग समझ गए, तो अब रेखा को देखें। अनंत बिंदु को निश्चित दिशा, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में मिलाने से, मिलाने से प्राप्त, निश्चित दिशा में मिलाने से प्राप्त लंबाई को, प्राप्त लंबाई को रेखा कहते हैं। जैसे मैंने एक बिंदु लिया, दूसरा बिंदु लिया, तीसरा बिंदु लिया, चौथा बिंदु लिया, पांचवा बिंदु लिया, छठवां बिंदु लिया, सातवां बिंदु लिया, आठवां लिया, नौवां लिया, 10वां लिया, ऐसे मिला दिया, तो एक दिशा प्राप्त हो गई। दिशा मतलब एक डायमेंशन मिल गया, एक डायमेंशन मिल गया। यहां से यहां तक की कुछ दूरी होगी, और इसी को बोलेंगे रेखा, इसी को बोलेंगे रेखा। तो बिंदु समझ गए, रेखा समझ गए। अब समझते हैं तल। तल किसे बोलेंगे? तल, तल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। प्लेन किसे बोलेंगे? बोलोगे अनंत रेखाओं, अनंत रेखा को निश्चित दिशा में, अनंत रेखा को निश्चित दिशा में मिलाने से तल का निर्माण होता है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूं। जैसे ये एक रेखा हो गई, दूसरी रेखा हो गई, तीसरी रेखा हो गई, चौथी रेखा हो गई, पांचवी रेखा हो गई, छठवीं रेखा हो गई, सातवीं रेखा हो गई, आठवीं। ऐसे मैंने अनंत रेखाओं को ऐसे मिला दिया, ऐसे मैंने अनंत रेखाओं को एक के ऊपर एक के ऊपर बिना बीच में गैप दिए मैंने अनंत रेखाओं को मिला दिया। तो यहाँ पे एक दिशा ये मिली, इसको मान लीजिए आप लंबाई बोल रहे हैं, और एक दिशा मिली यहाँ पे, इसको बोल रहे हैं आप चौड़ाई। तो दो दिशा मिल गई, दो दिशा मिल गई, दो दिशा। तो दिशा को इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन। और कितने मिल गए? 2D, दो डायमेंशन। तो इसी फिगर को हम लोग बोलेंगे 2D फिगर है। ऐसा चित्र जिसमें दो दिशाएं हों, लंबाई चौड़ाई, या लंबाई मोटाई, या ऊंचाई लंबाई, कोई भी दो दिशा होगी, इसको हम लोग बोलेंगे 2D फिगर। तो ये 2D फिगर है। इसी 2D फिगर को हम लोग बोलते हैं प्लेन या तल। इसमें तीसरी भुजा नहीं होती है, इसमें तीसरी भुजा नहीं होगी, इसमें कोई तीसरी भुजा नहीं होगी, दो ही भुजाएं होंगी। ठीक है। जैसे जैसे मैं आप चित्र बना के दिखाता हूं। तो इस तरह मैंने यहाँ पे एक 3D फिगर बना लिया है, और 3D फिगर का अर्थ है इसमें 3 डायमेंशन होंगे। जैसे ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई। तो कोई भी 3 दिशाएं रहेंगी। जैसे अगर इसको लंबाई बोले, इसको ऊंचाई बोले, तो पीछे वाली चौड़ाई हो जाएगी। मतलब कोई भी 3 दिशा होनी चाहिए, इसीलिए इसको 3D आकृति बोलते हैं। 3D आकृति। जैसे मैं अगर ऊपर की लंबाई को लूं और ऊपर की चौड़ाई को लूं, तो लंबाई के समांतर इधर भी एक लंबाई है, और इस चौड़ाई के समांतर इधर भी एक चौड़ाई है। तो इस तरह इसके बीच का एक क्षेत्र बनता है, जिसको हम लोग बोलेंगे 2D क्षेत्र, जिसको मैं रंगीन करके दिखा रहा हूं आपको। यह है 2D क्षेत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई।
अगर मैं एक और 2D क्षेत्र को दिखाने की कोशिश करूं तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, लंबाई के समांतर, चौड़ाई के समांतर। इस तरह ये भी एक बगल का 2D क्षेत्र है जिसको मैं रंगीन करके आपको दिखा रहा हूं। अगर तीसरा क्षेत्रफल मैं दिखाऊं तो ये तीसरा क्षेत्र है। तो एक ऊपर, एक नीचे, 2 दाहिने बाहिने और एक आगे पीछे, टोटल 6 इसमें 2D चित्र बनेंगे। जैसे ये नीचे का क्षेत्र 2D चित्र है, ये नीचे का भाग हो गया। ये पीछे का है। टोटल 6D फिगर होंगे। टोटल 6 2D फिगर होंगे। 2D, अब इसको चाहे 2D फिगर बोले, चाहे प्लेन बोले, चाहे समतल बोले, एक ही बात है। 1 2 3, नीचे वाला 4, आगे वाला 5 और ये सबसे पीछे वाला 6। तो इस तरह टोटल 6 प्लेन इसमें बने हैं और 6 प्लेनों को मिला के 3D आकृति बनती है। हम लोगों ने यहाँ पे प्लेन के बारे में विस्तार से क्यों पढ़ा। ऊपर जब हम लोग देख रहे थे तो सबसे पहले मैंने तल के बारे में समझाया था, बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में, फिर तल के बारे में। तल के बारे में मैं क्यों समझाया था, क्योंकि हमारे बलों का जो प्रकार था, समतली बल, समतली संगामी बल, समतली समांतर बल, समतली असमांगी बल। तो समतली मतलब का होता है सेम प्लेन में, समान तल में। तो तल को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है जो कि समतली बलों का पहला प्रकार है, समतलीय संगामी बल निकाय। समतली संगामी बल निकाय। तो लिखेंगे इसके बारे में, ऐसा बल निकाय जो एक ही तल में स्थित हो तथा उसकी क्रिया रेखा या उसकी मतलब किसकी, सभी बलों की, जो तल में काम कर रहे हैं सभी बल, उसकी क्रिया रेखा एक बिंदु पर मिलती हो। ऐसे बल को समतली संगामी बल निकाय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कोई एक पिंड है और इस पिंड पे कई बल कार्य कर रहे हैं। जैसे पहला बल हो गया F1, दूसरा बल दूसरी दिशा से F2, और ये F1 का क्रिया रेखा, ये F2 की क्रिया रेखा, और नीचे से तीसरा बल कोई कार्य कर रहा है। तीनों बल की क्रिया रेखा सेम है और जो आकृति है यह 2D आकृति है। तो एक ही बिंदु पे कार्य कर रहे हैं अर्थात संगामी बल निकाय हैं। और तल कैसा है, 2D है, इसलिए इसको बोलते हैं समतली संगामी बल निकाय। तो ये एग्जाम्पल है समतली संगामी बल निकाय का। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, समतली बलों का जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है समतलीय असंगामी बल निकाय। असंगामी बल निकाय। कोप्लेनर
नॉन कनकरेंट फोर्स सिस्टम। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। समतली असंगामी बल निकाय। कोप्लेनर का मतलब होता है समतली, असंगामी का अर्थ है नॉन कनकरेंट। इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि किसी समतल में कार्य करने वाले बल की क्रिया रेखा एक ही बिंदु पर न मिले तो ऐसे बल निकाय को समतली असंगामी बल निकाय कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है नीचे। जैसे कोई एक बल F1 कार्य कर रहा है और कोई दूसरा बल F2 कार्य कर रहा है और कोई बल F3 कार्य कर रहा है। F1 की क्रिया रेखा और F2 की क्रिया रेखा और F3 की क्रिया रेखाएं हैं। F1 की क्रिया रेखा अलग बिंदु पर, तल एक ही है लेकिन F1 F2 के अलग बिंदु पर, F2 F3 की अलग बिंदु पर काट रही है एक दूसरे को। तल एक है इसलिए इसको बोल रहे हैं समतली। बिंदु अलग अलग है इसलिए इसका नाम है असंगामी। तो जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। तो एक 3D फिगर बनाएंगे और इसमें एक तल में ही दोनों बलों को लेंगे और दोनों बल एक बिंदु पे नहीं काटेंगे। 2 से अधिक बल हमको लेना है। जैसे एक तल एक है, तल एक पहला बल ले लिए और एक दूसरा बल ले लिए और एक तीसरा बल ले लिए। अब पहले बल की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाएं और दूसरे बल को तो एक बिंदु पे काट दिए। तीसरे का और दूसरे को लाइन ऑफ एक्शन दूसरे बिंदु पे काट दिए। तो तल तो एक है इसीलिए समतली। अब बिंदु अलग अलग है इसीलिए असंगामी। तो समतली असंगामी। समतली बलों का जो तीसरा प्रकार है वह है समतलीय समांतर बल निकाय। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। समतली का अर्थ है कोप्लेनर। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि बल एक तल में कार्य कर रहा हो तथा उसकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर हो तो
ऐसे बल निकाय को समांतर, समतलीय समांतर बल निकाय कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कोई 2D आकृति है और इसके ऊपर लगने वाला एक बल F1 है और कोई एक बल इस पे लग रहा है F2 है। F1 की क्रिया रेखा को आगे बढ़ाया, F2 की क्रिया रेखा को आगे बढ़ाया, दोनों बलों की क्रिया रेखा आपस में समांतर है। यदि कोई बल F3 लगा है, F4 लगा है, तो सभी बलों की क्रिया रेखा आपस में समांतर है। अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लें, 3D फिगर में इसे दिखाने की कोशिश करें। जैसे एक बल ये है और इसकी क्रिया रेखा इसी के सीध में काम करेगी, दूसरा बल ये है, तीसरा बल ये है, तो सबकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर है, सभी बल एक ही तल में हैं, इसलिए समतली समांतर बल कहलाते हैं। समतलीय बलों का चौथा प्रकार है समतलीय संरेखी बल निकाय। इसको इंग्लिश में कहते हैं, समतलीय को बोलते हैं कोप्लेनर, संरेखी को बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। आइए तो इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि समतलीय बल इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि उनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के संरेखी हो, तो ऐसे बल निकाय को समतलीय संरेखीय बल निकाय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक बल F1 दाहिने तरफ और एक बल F2 बाएं तरफ, दोनों बल F1 F2 की क्रिया रेखा एक ही है और दोनों एक ही तल में है, इसलिए इसे समतली संरेखी बल निकाय कहते हैं।